सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, हाओ चेन ने अपने जुनून को जगा लिया था। उससे एक तेज एनर्जी निकली और उसने उस राक्षस को आसानी से खत्म कर दिया। अब हाओ चेन के पास 5 स्टार क्राउन आ चुका था, पर उस क्राउन में सिर्फ एक ही सितारा चमक रहा था, क्योंकि हाओ चेन को स्टार डोमेन में मौजूद इटर्नल हीरोज की मदद से ही वो स्टार मिलने वाले थे। सान मी ने उसे एक स्टार एनर्जी दी थी, जिसे उन्होंने हजारों सालों से कलेक्ट किया हुआ था। हाओ चेन का ऑरा चारों तरफ फैल गया था, पर अलायंस के सभी लोग काफी परेशान थे, क्योंकि उन्हें डेमन गॉड वास्गो की सील हटाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। और अब ग्रैंडपा यांग एरिना में पहुंच चुके थे और उनकी फाइट सेकंड डेमन गॉड अगारे से होने वाली थी। यांग हाओहान के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अगारे को देखते ही सब सन्न रह गए। लॉर्ड जियाजे, लोंग तियान वो और बाकी सभी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह फाइट सेकंड डेमन गॉड से होने वाली है, जो फेंग जियो के बाद दूसरे नंबर पर था। लॉर्ड जियाजे कहते हैं धिक्कार है, एक तो यांग हाओहान को होली सिटी के बाहर जाकर अपोनेंट का सामना करना है और ऊपर से यह मून डेमन गॉड अगारेस भी है। अब ऐसा लग रहा था कि यह लड़ाई इंसानियत और दैत्य जाति के सबसे पावरफुल डेमन के बीच है। हाओ चेन भी सानमी के साथ उनकी लैब में खड़ा था और वो ये सब लाइव देख रहा था। हैरानी से वह कहता है, आखिर ग्रैंडपा यांग लड़ने के लिए यहाँ कैसे आ सकते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ मर्सी के डिवाइन थ्रोन के कानूनों के मुताबिक दाजी यांग कभी शहर नहीं छोड़ सकते और लगभग 8 सालों से वे होली सिटी से बाहर नहीं निकले। अगर उन्होंने शहर छोड़ा तो उन्हें भयानक बेगलिश एनर्जी का सामना करना होगा, जिसकी कीमत बहुत भारी होगी। आओ मुस्कुराकर कहता है, वास्गो तुम्हें मेरी रणनीति कैसी लगी? बढ़िया है ना? मेरी योजना से हम आसानी से एक डिवाइन सील नाइट को कुचल देंगे। और जहरीली हंसी के साथ कहता है, मैं इस सेकंड मैच का फायदा उठाऊंगा। जब ये यांग हाओयान मरेगा तो इंसानियत का आत्मविश्वास भी नष्ट हो जाएगा। हाओ चेन अच्छी तरह से जानता था कि ग्रैंडपा यांग यह फाइट नहीं जीत पाएंगे। वो बेचैन होकर कहता है, मुझे कुछ भी करके यह मैच रोकना होगा, और वो तुरंत वहां से निकल पड़ता है। वो सोच रहा था, पहले उसने स्टार डोमेन के अंदर हान्यू को इसीलिए महसूस किया था क्योंकि उसके पास फियर्स एंड सोरो थ्रोन था, यानी उसने उस थ्रोन की एनर्जी की वाइब से ही उसे महसूस कर लिया था। और अब वह दाजी यांग के थ्रोन को भी उसी तरह महसूस कर पा रहा था। अगर मुझे पर्याप्त मात्रा में स्टार एनर्जी क्रिस्टल मिल जाए तो मैं पावर ऑफ लॉ का इस्तेमाल करके थ्रोन रेजोनेंस के साथ उसी जगह पहुंच सकता हूं और इस मैच को रोककर ग्रैंडपा यांग को बचा सकता हूं। और सबसे तेज नियमों की शक्ति हासिल करने का एक ही रास्ता था, राक्षसों को मारना। इसीलिए वह उन राक्षसों से भरी जगह पर पहुंच गया जहां 3 फालन डेमी गॉड मौजूद थे। 3 दानवों का एक साथ सामना हाओ चेन के लिए बेहद मुश्किल था, पर हाओ चेन सोचता है, अगर मैं ग्रैंडपा यांग को बचाना चाहता हूं तो मैं 1000 बार मरने का दर्द भी सहने को तैयार हूं। और वह फुल पावर में उन राक्षसों से लड़ने लगता है। इसी बीच अगारेस भी अरीना के अंदर नीचे उतर आता है। यांग हाओ चेन कहता है, अगारेस बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई, कहीं तुम पिछली मुलाकात भूल तो नहीं गए? अगारेस मुस्कुराता है, आखिर मैं अपनी आखिरी मुलाकात कैसे भूल सकता हूँ? 60 साल पहले तुम जवान हुआ करते थे, मैंने होली सिटी पर हमला किया था और मैं पूरी सेना को लीड कर रहा था। तब तुमने अपनी थ्रोन की शक्ति दिखाई थी और हम सबको तहस नहस कर दिया था। तुम वाकई जबरदस्त थे, पर अफसोस इंसानी जिंदगी सुबह की ओस की तरह है, बहुत जल्द सूख जाती है। देखो अब तुम कितने बूढ़े और कमजोर हो गए हो। यांग हाओ चेन गरजते हुए कहते हैं, तुम अब भी वही पाखंडी और दिखावटी हो। वो अपना पंच जमीन पर मारता है। उन्होंने अपनी जायंट स्वॉर्ड बाहर निकाल ली थी और अपना तेज ऑरा फैलाता है। अगारेस कहता है, पिछली बार मैं हार गया था, पर इस बार क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत सकते हो? यांग हाओ अपनी तलवार के साथ उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन अगारेस आसानी से उसके हमले से बच जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अब तुम में वो पहले जैसी बात नहीं रही, तुम्हारी मूवमेंट अब उतनी शार्प नहीं है, लगता है तुम्हारी फसलियां लड़खड़ा रही है, पर एक बात अब भी नहीं बदली, तुम्हारा गुस्सा। इसके बाद दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई छिड़ जाती है। यांग हाओ अपनी पहली ट्रिक ऑर्डर टू टीयर्स ऑफ हेवन को एक्टिवेट करते हैं। उनके स्लेश से आग की तरह धधकती हुई एक विशाल तलवार बाहर निकल आती है, लेकिन अगारेस के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं होता। वो ताना मारते हुए कहता है, बस इतना ही कर सकते हो तुम। इसके बाद वो अपने थ्रेड से एक वर्ड पोर्टल बनाता है
और अपनी अगली मूनलाइट स्प्लैश को एक्टिवेट करता है। उस पोर्टल से एक जाइंट डेगर निकलता है जो इतना शक्तिशाली था कि उसने यांग हाओ की तलवार को चकनाचूर कर दिया। वो डेगर अब तेजी से यांग हाओ की तरफ बढ़ रहा था। यांग हाओ तुरंत प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं जिससे 4 लेयर वाली एक शील्ड बन जाती है, लेकिन अगारेस अपनी डेगर की ताकत और बढ़ा देता है और देखते ही देखते वो चारों शील्ड टूट जाती है। सभी लोग दहशत में आ जाते हैं और अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है जिससे पूरा अरीना हिल उठता है। धूल और धुएं के बीच यांग हाओ अपनी तलवार से उस डेगर को रोक चुके होते हैं। उन्होंने खुद को बचा लिया था। अब उनकी आंखों में एक अजीब सी गोल्डन चमक उभर आती है जिससे एक रहस्यमय कंपन की आवाज सुनाई देने लगती है। एक ही पल में वो जोरदार स्लैश करते हैं जिससे पूरा अरीना कांप उठता है। उसी वक्त वहां मौजूद हर नाइट और इंसान के हाथ से एक अजीब सी गोल्डन एनर्जी निकलने लगती है। सभी हैरान रह जाते हैं, ये क्या हो रहा है। दरअसल बताया जाता है कि होली सिटी के चारों ओर मौजूद प्रोटेक्टिव पावर के सराउंडिंग में जो एनर्जी सालों से जमा थी उसे ओल्ड यांग अब जला रहे थे। वो सभी इंसानों की ऊर्जा को अपने भीतर खींच रहे थे क्योंकि ग्रैंडपा यांग का अब भी इस दुनिया से थोड़ा सा कनेक्शन बना हुआ था, इसीलिए वो उन सब की शक्ति को महसूस कर पा रहे थे और उसी का इस्तेमाल करके वो अपनी ब्लेड की प्रोटेक्टिव पावर को एक्टिवेट कर रहे थे। फिर उस शक्ति को कंप्रेस करके वो उसे अनलिश करते हैं और इसी वजह से वो पहले से कहीं ज्यादा तेज और घातक हो गए थे। उनके हर एक वार में अब एक छोटे तारे के विस्फोट जितनी ताकत थी। हर स्लेश से पत्थर, चट्टाने, यहाँ तक कि हवा तक कांप उठती थी। हर एक कण चकनाचूर हो रहा था। अगारेस लगातार बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ओल्ड यांग के सामने किसी का बच पाना आसान नहीं था। वो बीच में आने वाली हर चीज को काटते जा रहे थे। अगारेस समझ गया ये तो इसकी ब्लेजिंग फ्लेयर टेक्निक है। ग्रैंडपा यांग मुस्कुराते हुए बोले, तुमने ये मुंह 60 साल पहले भी देखा था, तो अब वक्त आ गया है इसे फिर से महसूस करने का। देखो क्या ये पहले जैसा ही है या और भी खतरनाक हो गया है। और ये कहते ही उन्होंने एक फियर्सर स्लेश से वार किया। अगारेस ने अपने जाइंट हैंड को एक्टिवेट करके उस वार को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो स्लेश इतना तेज था कि उसने उस हाथ को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया। एक ही पल में ग्रैंडपा यांग ने उसका हाथ काटकर नष्ट कर दिया, पर अगारेस को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। वो अपना हाथ फिर से रिजनरेट करने लगा। वो हंसते हुए बोला, वाकई तुम्हारा ये मुंह अब भी वैसा ही है, लेकिन क्या तुम मेरे मुंह से तारीफ सुनने का इंतजार कर रहे हो। फिर उसने अपना मून ब्लेड बाहर निकाला और तेजी से हमला किया, पर यांग हाओ उस वार से बच गए। अगारेस ताना मारते हुए बोला, तुम इंसानों ने बुढ़ापे को कबूल करना सीख लिया है, फिर भी तुम इतने सालों से होली सिटी की रक्षा अकेले ही क्यों करते रहे। यांग हाओ, क्या और कोई नहीं बचा। ये कहते हुए उसने एक जबरदस्त अटैक से उन्हें पीछे धकेल दिया। वो हंसते हुए बोला, देखो तुम 60 साल में इतने बूढ़े और कमजोर हो गए, यही तो फर्क है हम डीमन और तुम इंसानों में। तुम बहुत जल्दी मर जाते हो। इसके बाद अगारेस ने अपनी सबसे घातक स्किल एम्पेटी मून विदाउट फेस को एक्टिवेट किया। पूरा इलाका एक डोमेन की तरह बन गया। वो बोला, अब हमारे बीच 5 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी का अंतर है, क्योंकि तुम सिर्फ 9 लेवल से 5th स्टेज पर रुके हुए हो और मैं अपने डोमेन से बार बार 10th स्टेज की शक्ति हासिल कर चुका हूँ। अब तुम ये दूरी कभी पूरी नहीं कर पाओगे। और फिर कई मून आसमान से गिरते हुए सीधे यांग हाओ की ओर बढ़ने लगे, लेकिन यांग हाओ बस हल्का सा मुस्कुराए, जैसे उन्हें पहले से पता हो आगे क्या होने वाला है। वो सारे मून उन पर टकराते हैं और अगले ही पल एक तेज विस्फोट होता है। चारों ओर से जबरदस्त एनर्जी की लहरें उठने लगती है। धुएं और रोशनी के बीच से यांग हाओ की आवाज गूंजती है, ब्रिज की बात करते हो तुम। लगता है इन 60 सालों में तुम भूल गए वो कौन सी शक्ति थी जो अब तक तुम्हें रोकती आई है। वो गरजते हैं, वो है मेरा थॉर्न ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी, जो गॉड सिंस से बना हुआ है। मैंने इसकी शपथ ली थी कि अपनी हदों से परे जाकर भी हर जीव की रक्षा करूंगा। इतना कहकर उन्होंने अपना डिवाइन सील थॉर्न सीधे होली सिटी से वहां बुला लिया। प्रोटेक्शन एंड मर्सी थॉर्न पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका था। उसकी पवित्र ऊर्जा से सभी डीमन पर भयंकर दबाव पड़ने लगा। वो दहशत में थे। लॉर्ड जियाजे यह देखकर घबरा गए। वो बोले, होली सिटी के बाहर आज तक किसी
किसी ने भी डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी को समन नहीं किया? क्या ओल्ड यांग तुमने इसके लिए खुद को पहले ही समर्पित कर दिया था? उसी पल यांग हाओ अपने थ्रोन को एक आर्मर में बदलने लगते हैं। ये बेहद दर्दनाक प्रक्रिया थी जिससे पूरा अरीना कांप उठा। धीरे धीरे वो एक अलग ही अस्तित्व में बदल गए। उनका शरीर मानो पत्थर का बन चुका था और उनकी ऊर्जा सीधे 9 लेवल से 9th स्टेज पर पहुंच चुकी थी, यानी कि एक साथ 4 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी की बढ़ोतरी जो किसी के लिए भी मुमकिन नहीं थी। यही थी ग्रैंडपा यांग की असली ताकत जो अब तक किसी ने नहीं देखी थी। वो गुस्से से गरजे, अगारेस इधर आओ। पूरा अरीना उनकी ऊर्जा से झुलस रहा था। अगारेस भी अब डर महसूस कर रहा था। वो अपनी ब्लेड से वार करता है पर यांग हाओ अपने फिस्ट से आगे बढ़ते हैं और एक ही पंच में उस मून ब्लेड को तोड़ डालते हैं। अगारेस पीछे गिरता है, उसके मुंह से डीमन ब्लड निकलने लगता है। वो अब कमजोर पड़ चुका था लेकिन यांग हाओ नहीं रुकते। वो बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ते हैं। अगारेस को संभलने का मौका तक नहीं देते। अगारेस टेलीपोर्ट होकर बचने की कोशिश करता है, फॉर्मेशन से हमला करता है पर यांग हाओ उसके हर वार को रोकते हुए उसे बुरी तरह से पीट रहे थे। हर एक मुक्का, हर एक वार सालों के गुस्से का जवाब था। पूरा अरीना उनके पंचों की गूंज से हिल उठा था, मानो पुराने जख्म आज आखिरकार भरने वाले थे। अब ग्रैंडपा यांग अपनी रेग्नारोक हेवन शेटरिंग मूव को एक्टिवेट करने लगते हैं। अगारेस बचने की कोशिश करता है और अपने फ्रोस्ट मून एंडलाइन विद द हेवन मूव से उन पर वार करता है। यांग हाओ का गुस्सा अब इस कदर बढ़ चुका था कि वो सामने आने वाली हर चीज को तबाह कर देना चाहते थे। उनके पंजे से पूरा चांद तक टूटने लगा था। हर इंसान उनकी असली ताकत देखकर हैरान था लेकिन अब उनके जिस्म पर जोर पड़ने लगा था। उनके हाथों में दरारें नजर आ रही थी। वो जिस मून को तोड़ रहे थे वो किसी असली चांद जितनी शक्ति रखता था। फिर भी यांग हाओ ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे चकनाचूर कर दिया और अगारेस के पेट पर जबरदस्त मुक्का जड़ा। उसकी चीख आसमान को चीर गई। वो दूर जाकर एक पत्थर से जा टकराया। उसे इतनी तेज चक्कर आए कि उसकी आंखों के सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा मगर आब हाओ बिल्कुल परेशान नहीं हुआ। वो वास्गो से कहता है, वास्तव में ये यांग हाओ इतना भी बेकार नहीं है। असली शो तो अब शुरू होने वाला है। यांग हाओ नीचे उतरते हैं लेकिन उनका एक हाथ अब नष्ट हो चुका था। सब लोग परेशान थे। भले ही उन्होंने डेमन को गंभीर चोट पहुंचाई थी पर उनका अपना हाथ भी चला गया था। लोंग तियान वो समझ जाते हैं कि वो होली सिटी के बाहर अपने थ्रोन की शक्ति इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए अब बेगले शुरू हो गया है। थ्रोन पर लाल ऊर्जा की लकीरें उभर रही थी जो धीरे धीरे यांग के जिस्म को कमजोर कर रही थी। उन्होंने रूल्स के खिलाफ जाकर थ्रोन पावर का इस्तेमाल किया था। उधर अगारेस के जख्म बहुत तेजी से बढ़ने लगे। उसका बहता हुआ खून रुक गया। वो बाहर निकल कर कहता, यांग हाओ तुम इंसानों में सबसे ताकतवर हो। यही वजह है कि मैंने लड़ने के लिए तुम्हें चुना लेकिन तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। वो हंसते हुए आगे बढ़ता है। अब तुम ज्यादा देर तक अपनी पावर को थाम नहीं पाओगे। इस डोमेन में जहाँ भी मेरी मून लाइट एनर्जी मौजूद है, यानी जहाँ चांदनी चमक रही है, मैं तुरंत अपनी बॉडी को ठीक कर सकता हूँ और यही है हम दोनों के बीच का असली फर्क। चांद की उस रोशनी में उसने तुरंत अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर रिकवर कर ली। उसकी शक्ति फिर से 1 मिलियन यानी 10 लाख पर पहुंच गई जो बिल्कुल डेमी गॉड लेवल के बराबर थी। अब अगारेस ने अपने लूनर एक्लिप्स ट्रायड का इस्तेमाल किया जिससे एक विशालकाय चांद आसमान में उभर आया। लेकिन ग्रैंडपा हार मानने वालों में से नहीं थे। वो कहते हैं भले एक नाइट मर जाए पर कभी हार नहीं मानेगा। उन्होंने अब सन फॉरबिडन एनर्जी का सहारा लिया। कई सारी जंजीरें निकलकर उस मून को रोकने लगी मगर वो चांद बहुत विशाल था और डेमी गॉड की शक्तियों से भरा हुआ, इसीलिए सारी चेन से टूटकर बिखर गई। लोंग तियानिंग भी परेशान थे। उन्होंने पुकारा, यांग क्या तुम अब भी ये लड़ाई जारी रखना चाहते हो? गुस्से से भरे यांग हाओ ने बाएं हाथ से एक जबरदस्त पंच मारा। वो फिर से उस मून को रोकने लगे लेकिन इस बार भी बहुत ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा था। उनके दूसरे हाथ में भी दरारें पड़ने लगी। एक भयंकर विस्फोट हुआ। पूरा चांद तबाह हो गया लेकिन जब धुआं साफ हुआ तो जमीन पर ग्रैंडपा यांग के बिखरे हुए अंग पड़े थे। अब उनका दूसरा हाथ भी नष्ट हो चुका था। अगारेस हंसते हुए बोला, पहले तुम्हारा दायां हाथ गया अब बायां भी, और अब तुम्हें अपने थ्रोन की बेगलिश एनर्जी का सामना करना पड़ेगा। लगता है तुम पूरी तरह से निगल लिए जाओगे। यांग वेन जाओ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने ग्रैंडपा को बचाना चाहता था। जियांग और चेनिंग उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। अगारेस ने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ मिनट से ज्यादा टिक पाओगे। जब मैंने तुम्हें फाइट के लिए चुना था तभी मुझे एहसास हो गया था तुम्हारा भाग्य मेरे हाथों लिखा जाएगा और तुम्हारी मौत तय है। सारे डेमन खुशी से झूम उठे। आबाओ के चेहरे पर भी अब जीत की मुस्कुराहट थी।
दूसरी तरफ सभी इंसानों की आंखों में आंसू थे। हान क्वीन और यांग वेन जाओ उन्हें बचाना चाहते थे पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। अब आओ हंसते हुए कहता है, वास्तव में ये शो अब काफी मजेदार हो गया पर अफसोस अब ये अंत की ओर पहुंच चुका है। हाओ चेन को भी इसका एहसास हो गया था। वो किसी भी कीमत पर अपने प्रियजनों को बचाना चाहता था, इसीलिए उसने अपने बर्निंग गॉड फ्लेम मूव का इस्तेमाल किया। उसका जुनून चरम पर था। उसकी बॉडी से तेज ऊर्जा निकल रही थी। गोल्डन एनर्जी के साथ वो अपनी बॉडी पर ज्यादा जोर डाल रहा था। सान मी तुरंत चेतावनी देता है, अपनी डिवाइन सोल को ज्यादा मत जलाओ वरना तुम्हारी बॉडी नष्ट हो जाएगी। हाओ चेन की बॉडी में दरारें पड़ने लगी। वो सोचता है हान यू के साथ जो हुआ वो मैं फिर कभी भी नहीं होने दूंगा। फिर उसने एक ही स्लैश में उन तीनों डेमी गॉड्स को काट डाला। उनके क्रिस्टल बाहर आ गए। हाओ चेन ने उन्हें हासिल कर लिया। अब उसने डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी की रेजोनेंस का इस्तेमाल किया और स्टार पावर के थ्रू वहां जाने लगा। स्टार डोमेन पर अजीब सी ऊर्जा फैल गई। अगर इसका डोमेन टूट गया किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। तभी एक तेज ऊर्जा के साथ हाओ चेन उस डेथ अरीना में पहुंच गया। वो ग्रैंडपा यांग को प्रोटेक्ट करने के लिए सीधे आगे खड़ा था। उसे देखकर आबाओ और वास्गो के होश उड़ गए। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो शेयर करें और लाइक व कमेंट करें ताकि हमें नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाने का मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।